इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? आप बारिश में घर के बाहर खड़े हुए हैं, खुले में खड़े हुए, बारिश आ रही है, ये है रेन। बारिश में आप खड़े हुए हैं, आपने अपने हाथ में एक छलनी ले ली। आपने छलनी, सबके घर में सबको पता है क्या छलनी, जिसमें से आप आटा छानते हैं, मम्मी आटा छानती हैं। ये आपने एक छलनी यहाँ ले ली, सी, और आप इस छलनी को लेकर के बारिश में ऐसे खड़े हुए, छलनी आपके हाथ में है, ऐसे खड़े हुए, ठीक है। तो अब जो आपके चारों तरफ पड़ रही है, मैं अपनी इस बुक को ही कह लेता हूँ, ये मेरी छलनी है, ऐसे लेकर खड़ा हुआ हूँ, यहाँ इधर उधर इस सब जगह बारिश पड़ रही है, इट इज रेन। लेकिन उस बारिश का कुछ पार्ट ऐसा है जो इस छलनी से पार हो रहा होगा, जो इस छलनी से लिंक्ड हो गया। बारिश की कुछ बूंदें यहां से जा रही होंगी, ठीक है, चारों तरफ है आपके रेन, बारिश, और उस बारिश का, उस रेन का वो पार्ट जो आपकी छलनी से पार हो रहा है, छलनी से जा रहा है, इसे हम कहेंगे रेन फ्लक्स। क्या? लिंक्ड विद दिस एरिया, जो छलनी का एरिया है। अब ये किस किस बात पर डिपेंड करेगा, कितना रेन फ्लक्स इससे लिंक्ड हो गया, किस बात पर डिपेंड करेगा? सबसे फर्स्ट फैक्टर, ये बारिश कितनी तेज है। अगर हल्की फुल्की बारिश पड़ रही है तो इस छलनी से भी कम बारिश ही पार होकर के जाएगी, और बहुत तेज बारिश पड़ रही है मूसलाधार, तो हो जाएगी। तो सबसे पहला फैक्टर कि कितनी तेज बारिश पड़ रही है। दूसरा फैक्टर क्या है? छलनी कितनी बड़ी है आपके हाथ में। आप चाय छलनी लेके खड़े हो जाओगे तो चाय छलनी से बहुत कम बूंदे ही पार होके जाएंगी। आप आटा छानने की छलनी लेके खड़े हो जाओगे तो थोड़ा, और अगर पूरा छाछ लेके खड़े हो जाओगे, सीमेंट छानने वाली, सीमेंट छानने वाली को, रेत वेत छानने वाली जो होती है, उसे लेकर दो आदमी पकड़ के खड़े हो जाओ तो अब बहुत सारा रेन उसमें से पार हो रहा होगा। तो पहला फैक्टर इंटेंसिटी ऑफ रेन, सेकंड फैक्टर एरिया ऑफ छलनी, सीव, जो आपकी छलनी है। एक फैक्टर और है, मैंने छलनी को ऐसे पकड़ा हुआ है तो सारी रेन परपेंडिकुलरली इससे पार हो रही है। अगर मैं इसी छलनी को यहां ऐसे पकड़ लूं तो बारिश की बूंद या तो इधर से निकल जाएगी या इधर से निकल जाएगी, इस छलनी से पार जाएगी कोई? नहीं जाएगी। इसका मतलब कितना रेन फ्लक्स इससे एसोसिएट हो गया, लिंक हो गया, डिपेंड करता है ओरिएंटेशन पर, कि आपके जो ये एरिया है, छलनी है, इसका बारिश के साथ, रेन के साथ ओरिएंटेशन कैसा है, ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगा। और यही हम यूज करेंगे एरिया वेक्टर का। एरिया वेक्टर एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच ओरिएंटेशन बताने के लिए हमने एरिया को वेक्टर बनाया है। तो अब आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर कहीं ये काश हमें दिखाई देती तो ये ऐसे ही दिखाई देती जैसी बारिश, बारिश की बूंदें, जैसे बारिश की बूंदें आसमान में से पड़ रही हैं, समझ लो आसमान में एक पॉजिटिव चार्ज है और अर्थ पे निगेटिव चार्ज है, और वो जो बारिश की बूंदों का रास्ता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो कोई बता पाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? आपको बता ही दिया अभी, कौन बता पाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है?
व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? बारिश कब पास हो रही होगी? जब यहां है। तो आप बता सकते हैं ये आपका सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया हो गया, और बारिश की बूंद ये है, क्या है इनके बीच का ओरिएंटेशन? है परपेंडिकुलर, है ना? अब यू कर दूंगा तो बिल्कुल भी पार नहीं हो रही, है ना? तो हमें एक्चुअली कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या रेन रेन हमें वो बूंद जो परपेंडिकुलरली इसमें आ रही है, और अगर ओरिएंटेशन कुछ और है तो भी हमें परपेंडिकुलर वाली ही कंसीडर करनी है, बाकी तो इधर उधर से निकल जाएंगी। बताइए फिर से। रेन फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ रेन, द अमाउंट ऑफ रेन perpendicular to the surface linked with the surface is called rain flux। कि इसके परपेंडिकुलर, ये बात अपनी जगह मैथमेटिकली ठीक कर रहे हैं कि ये मैंने एरिया रखा हुआ और अगर मैंने इसको इंक्लाइन कर दिया तो अब इस एरिया का हमने कौन सा वाला पार्ट कंसीडर करना है? केवल इसका वो पार्ट कंसीडर करना है जो कि बारिश की बूंदों के परपेंडिकुलर पड़ रहा हो। जब मैंने इसे बिल्कुल ऐसे कर दिया तो फिर क्या होगा? उस कंडीशन में इस पूरे एरिया का बूंदों के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट निल हो गया, जीरो हो गया, सारा का सारा एरिया पैरेलल टू द रेन ड्रॉप्स आ गया। ठीक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द गिवन एरिया परपेंडिकुलरली। केवल वो जो एरिया के परपेंडिकुलर आएंगे। अगर एरिया के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन नहीं बन रही है तो मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस लिंक्ड। अब देखना जरा, ये लिंक्ड जो वर्ड है, इस वर्ड की जगह कई अलग अलग वर्ड्स यूज हो जाते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन वर्ड तो है लिंक्ड। जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तो उसके साथ में जरूर लिखेंगे लिंक्ड विद दिस एरिया, लिंक्ड विद दिस एरिया, लिंक्ड विद दिस एरिया। लेकिन लिंक्ड की जगह वर्ड यूज किया जा सकता है एसोसिएटेड। ब्रैकेट में लिखिए एसोसिएटेड, कॉमा लिखिए। एक और वर्ड इसकी जगह यूज होता है पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू। एक और वर्ड यूज होता है जो वर्ड आपने पहले कभी अब तक नहीं सुना होगा, EMANATING, इमैनेटिंग, EMATANING। perpendicular to the given surface is called electric flux linked with the surface. Mathematically, electric flux is given by the dot product of electric field vector and area vector। तो हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आगे हम फाई बी रिप्रेजेंट करेंगे, फाई बी होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैथमेटिकली गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। और डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना होता है? कॉस थीटा। थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डीएस वेक्टर। कैसे है ये एक एरिया है, दिस इज द एरिया वेक्टर। इसे हम डीएस वेक्टर भी लिखते हैं और कभी कभार इसे हम एन कैप भी लिख देते हैं, बिकॉज एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एरिया वेक्टर। और यहां आपका ये सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज ई वेक्टर। तो फिर थीटा क्या है? दिस इज द थीटा, दिस इज थीटा। एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक। एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं? अ परपेंडिकुलर ड्रॉन
ऑन द एरिया, गिवन एरिया पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे तो वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड कैसे पहचानेंगे, यहां कहीं होगा ना चार्ज जिससे पॉजिटिव लाइन निकल करके आ रही है। फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ये मेरा एरिया, ये एरिया। अब इस एरिया का वेक्टर कैसे फाइंड करोगे, यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ये डायरेक्शन, इस पेन की डायरेक्शन अब दिखा रही है क्या, इस एरिया की डायरेक्शन दिखा रही है, जबकि चार्ज यहां रखा हो, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। क्लियर है बात, बनाइए इसे।